बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, यह सर्वे विदित है। आदि ज्ञानदाता परमात्मा है, इसलिए परमात्मा के अनेक नामों में एक गुरु भी नाम है। बच्चा जन्म लेता है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में वह हरि है, लेकिन हम हरि के रूप में उनको नहीं देखते हैं, नर के रूप में देखते हैं। इसलिए जो हमको लाभ होना चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। जरा सोचिए, जितनी नदियां हैं, नदियों में जल है, और जो गंगा नदी होती है उसमें भी जल होता है। तो क्या और नदियों का जल और गंगा जी का जल दोनों बराबर होता है? दोनों तो नदी ही है, दोनों में जल ही जल है। गंदे जल को शुद्ध करने की क्षमता गंगा जल में है, और पवित्रता को दूर करने की क्षमता उस गंगा जल में है। उसी तरह जो संत सद्गुरु होते हैं, अपने शिष्य की जो अपवित्रता है, जो दूषितता है, काशाय है, उसको दूर करने की क्षमता वे रखते हैं। लेकिन गुरु कहला करके भी अगर अपने ही काशाय वस्त्र धारण किए हुए हैं, अब मन में भी काशाय है, चित्त मन है, तब वे गुरु नहीं होते। हम देखते हैं एक गृद्ध को, जटायु भी गृद्ध ही था। तो क्या जिन गृद्धों को हम देखते हैं और वो जटायु गृद्ध दोनों बराबर है? हो सकता है। हम पढ़ते हैं, गिर सुमेर उत्तर गिस दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तह बसी हरि भजहि जिमि कागा, सो सुनु सहित उमा चरित अनुरागा। भगवान शंकर कहते हैं कि उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी बैठ करके ध्यान करते थे। किस तरह से वो बतलाते हैं। तो क्या नीलगिरी पर्वत पर बैठकर जो कागा ध्यान करता था कागभूषुंडी, और हम लोग यहाँ जो उड़ते हैं ये कागा सब बराबर है? कागा तो वो भी है, कागा ये भी है। उसमें कागा में, इस कागा में कौन अंतर है? आचरण में अंतर है। हम लोगों के यहाँ गायें होती हैं, वे गायें दूध देती हैं, हम लोग पीते हैं, खाते हैं, प्रेम से रहते हैं। और कामधेनु जो है वो अभी गाय ही है। तो क्या हम लोग यहाँ जो गाय है वही गाय है कामधेनु? उसको अभी तो दो सींग है, पूंछ है, आंत है, नाक है, कान है, मुंह पे है, सब। हमारे यहाँ गाय में भी तो सब कुछ वही है। अंतर क्या हुआ? कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरें, कामधेनु गुरु रूप क्षुधा तृष्णा हरें। यह क्षमता होती है गुरु में, यह कामधेनु और कल्प वृक्ष में क्षमता होती है। इसलिए वो गुरु होते हैं। कहते हैं गु मन अंधकार, रु मन प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश करे उसको गुरु कहते हैं। और जिन गुरु कहलाने वाले के अपने ही अंदर में अंधकार है, तो दूसरे को प्रकाश क्या करेंगे? तमसो मां ज्योतिर्गमय हम लोग पढ़ते हैं, अंधकार से प्रकाश मिलने चाहिए। जो स्वयं अंधकार को तय करके प्रकाश में गए हुए हैं, वे ही हमको भी अंधकार से प्रकाश में ले जा सकते हैं। जो स्वयं अंधकार में ही टटोल रहे हैं, वे हमको प्रकाश में कहाँ तक ले जाएंगे? जो स्वयं वर्णमाला पढ़ रहे हैं, वे दूसरे को कॉलेज की पढ़ाई कहाँ दे सकते हैं? इसलिए कहा गया है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य ने कोई। गुरु शरीर को नहीं कहते हैं, गुरु ज्ञान को कहते हैं। जिस शरीर में ज्ञान होता है वह गुरु का शरीर कहलाता।
जिसमें ज्ञान नहीं है तो का अंतर कर, कोई अंतर नहीं। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उरके नाशे तम कूप, भजो साधु गुरु ये। इस तरह के जो गुरु हैं उसको भजो। श्रीमदादि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारादतिराद्भव मुक्त, चंद्रिय मानस नियमा देवम रक्षस निज हृदस्थम देवम। श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त, इस असार संस्कृति से हो जा तो अविलंब विरक्त। इंद्रिय युक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य। गुरु चरण पंकज का भक्त बनो, अनन्य भक्त बनो।